हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शाल है। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। सेकंड वीडियो हमारा इंटरमीडिएट या क्लास 11-12 के एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से नीट कॉम्पिटिशन्स के लिए जो मैंने नया सीरीज शुरू किया है, उसमें पहला टॉपिक था लास्ट वीडियो में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन वन शॉट। पूरा डिटेल्स हमने क्लासिफिकेशन का कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में मैं सोच रही हूँ एक छोटा वीडियो बना दूं, आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि दोनों मिला करके आपकी बहुत अच्छी तैयारियां हो जाएं। और इस वीडियो में करीब करीब मोर देन 200 ऑल टुगेदर क्वेश्चंस मैंने आंसर के साथ डिस्कस किए हैं, जिसमें डेढ़ पौने 200 के करीब एमसीक्यूज हैं जो लास्ट के वीडियोज में हैं, और कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। आई होप कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बैक्टीरिया, वायरसेस, सब पर ऑल टुगेदर मैंने क्वेश्चंस डाले हैं इसमें। जो क्वेश्चंस जरूरी होगा हम डिस्कस करेंगे। काफी लंबा, करीब 39 प्रेजेंटेशन हैं, स्लाइड्स हैं, तो हम एक एक पॉइंट नहीं डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें हम अभी पहले देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं प्लांट क्लासिफिकेशन से। व्हाट आर वास्कुलर प्लांट्स? ऑलरेडी हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम ये सब कुछ देखते हुए आए हैं शॉर्ट में। These are the vascular plants जिनमें के these are the group of terrestrial plants having specialized tissues for conducting water, जिनमें vascular नाम से क्लियर है, जिसमें वेसल्स हों जिनके थ्रू मतलब चैनल्स हों जिनके थ्रू लिक्विड मीडियम प्लांट का प्लांट सैप या वाटर न्यूट्रिएंट्स पास ऑन करें। सो दोज आर द mainly pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, that is are included in this. Then gymnosperms are the having naked seed and non-flowering plants. They are in plants में flower नहीं होते हैं. Examples of angiosperms are the true flowering plants जो monocotyledons and dicotyledon होते हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है. Examples of angiosperms are mustard plant, oak trees, peat plant, lilies, etc. Classification of plants based on their life cycle. ये भी पिछले वीडियो में हमने देखा है, लाइफ साइकिल के बेसिस पर प्लांट्स 3 तरह के होते हैं एनिमल्स, जिनकी एक सीजन की लाइफ होती है, बायनियल्स जो एक साल में जिनके 2 सीजन होते हैं, पेरिनियल्स जो 2 साल से ज्यादा जिनकी लाइफ स्पैन होती है। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स? जिनमें एक मोनोकॉटिलेडन्स होता है, सिंगल कॉटिलेडन होता है, जिसके एग्जांपल्स हैं कॉर्न, ओनियन, शुगर केन, चिली, राइस। डायग्राम्स आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। Examples of flowering and non-flowering plants, that is gymnosperms and angiosperms. Rose, tulips, jasmine, marigold are flowering plants. Cedars, redwood, pines are example of non-flowering plants or gymnosperms. Then are the वो प्लांट पर था इसके पिछला स्लाइड। ये अब ओवरऑल क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल वर्ल्ड का। कॉमनली कमर्शियली सिग्निफिकेंट यूज ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, ये हम देख चुके हैं। आर्की बैक्टीरिया हार्श एनवायरमेंट्स में रहते हैं और बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, कीप सॉइल फर्टाइल, सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया में, जिनको हम प्रोबैक्टीरिया कहते हैं, विच आर फॉर्मिंग द कर्ड्स, और भी बहुत सारे चीज कर्ड एक्सेट्रा बनाते हैं। देन आर्की बैक्टीरिया दे प्रोड्यूस मेथानोजीन्स, इफ यू या अगर आपको याद हो या नहीं याद हो तो आप पिछले स्लाइड से देख सकते हैं। मेथानोजीन्स जो डंग से निकालते हैं बैक्टीरिया, बायोगैस जनरेट करते हैं, दैट इज दे आर द आर्की बैक्टीरिया। देन विटिकस proposed by sorry 5 kingdom division में 5 kingdom हमने देखा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी एंड मोनेरा। मोनेरा को ऐड करके सबसे ज्यादा जिसको एक्सेप्ट किया गया है। व्हाट फंक्शन डू फंजाई प्ले इन डे टू डे लाइफ? फंजाई के बहुत सारे यूजफुल आप ये कह सकते हैं यूजफुलनेस, सिग्निफिकेंस बहुत है। कुछ नुकसानदेह हैं, कुछ फायदेमंद हैं। When the dead and decaying matter, they are saprophytic, so dead and decaying matter पर depend करते हैं the complex compounds broken into simpler ones then absorbed by plants and nutrients.
Some fungi have ability to bond with soil, improving soil suitability for cultivation, like mucor, obsidia, etc. Then they offer protection from pests. They, due to their ability to cause fermentation, fungi are utilized. Yeast इसका best example है. The only unicellular member of this fungi are the yeast, utilized in manufacturing alcohol and yeast. So these are some of the utilities of the fungi. Some of the different shapes of bacteria हम देख चुके हैं. 4 तरह के important shapes and spherical forms are coccus, rod-shaped bacillus, comma-shaped vibrio, and spiral-shaped spirillum. What is the biological classification? This is the definition you can take from here. Then another short. फिर अब ये अलग अलग साइट से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जा रहे थे, जिनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे वो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं. यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से आ गया. व्हाट एडवांटेजेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन have the over 2 kingdom classification. अब यहाँ पे हम इसका डिटेल्स नहीं देख रहे हैं, ये हम पिछले वीडियो में पूरा देख चुके हैं. ड्रॉबैक्स क्या क्या थे जिनकी वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला. Why are cyanobacteria used in agricultural field for crop improvement? The cyanobacteria have the ability to fix atmospheric nitrogen and make it available to the plants. Nitrogen fixation में help करते हैं cyanobacteria. क्रॉप इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. इसके लिए आप लाइक गूगल सर्च में जाके अगर आपको डिटेल्स जान सकते हैं. Insectivorous plants are the various plant, feature plant, butterworts are used. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं, अगर हम जब हम प्लांट देख रहे थे तो हमने बताया था आपको कि प्लांट्स आर यूजुअली हैविंग क्लोरोफिल्स, ऑटोट्रॉप्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एक्सेप्शंस में कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जिनमें मोस्ट एग्जांपल है ब्लडरवर्ट्स, देन फीचर प्लांट्स एंड ड्यूज एक्सेट्रा. फैमिली, ये आप फैमिली याद भी कर सकते हैं आपके लेवल पे, +2 लेवल पे. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फैमिली याद करना. What similarities do a virus and non-living objects share? This we have discussed in very details. Virus are the obligate parasites. अगर वो अपने होस्ट से नहीं मिलते हैं तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग की तरह होते हैं. Inability to reproduce, no cellular organization, can't grow and divide. अगर वो होस्ट के साथ नहीं मिलते हैं तो. Why do polluted water bodies have abundance of nostoc and oscillatoria? The nutrients present in polluted water bodies enhance growth of algal plants such as nostoc and oscillatoria. ये एक चीज और यहाँ पे हमने जो फंगाई का कंसिडरेशन देख रहे थे सिग्निफिकेंस में, उसमें एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है जो हम देख करना है. लाइकेंस algae फंगाई का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लाइकेंस जो पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है, वो भी एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है. देन आर द यूकैरियोटिक किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे इसका शॉर्ट आंसर में भी इसको कर सकते हैं, और लॉन्ग आंसर के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. Nature of cell wall in diatoms. Cell wall diatoms for two thin overlapping cells made up of silica, जो कि डाटामेशियस अर्थ बनाता है. डिटेल्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. Who proposed 5 kingdom? ये तो बहुत देख चुके हैं हम. What is difference between virus and virion? ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है. डीएनए एंड आरएनए. वायरस में एक कोट भी होता है, उसके अंदर डीएनए आरएनए का जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जबकि विराट में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है. State the uses of heterotrophic bacteria and archaebacteria which are economically important. इसमें आपको ये याद करना होगा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन. एग्जांपल राइजोबियम है, एंड मेरे प्रोडक्ट्स जिनको बैक्टीरिया कहते हैं. चीज को ये सब्जी बनाने वाले हैं. आर्की बैक्टीरिया मेथानोजन स्वाश एनवायरमेंट में रहते हैं. इनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है मीथेन गैस का प्रोड्यूस करना फ्रॉम एनिमल डंग. Chemosynthetic bacteria are autotrophic or heterotrophic. They are autotrophs. Example of parasitic plants. Yeah, you can take answer from details. Then more short answers. Again, from another site, I have seen what is diatomaceous अर्थ. ये हम देख चुके हैं कि डाटम सिलिका का बना हुआ जो आर्की बैक्टीरिया की डाटम्स की कवरिंग होती है, वो डिपॉजिट होते चले जाते हैं और एक
हार्ड अर्थ की तरह क्रिएट करते हैं. दैट आंसर यू कैन टेक फ्रॉम हियर. द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिलिशियस शेल नोन एज crustuli. Explain myth of fairy rings created by mushrooms after heavy rains in the forest. The mycelium of the mushrooms, mycelium hyphae, ये सब हम देख कर क्या है फंजाई का, absorbs nutrients from the soil, and these nutrients in the center get exhausted and grow in diameter, forming a circle. These rings are fruiting bodies of fungus and known as fairy rings. ये फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में हमने हम रिप्रोडक्शन फंजाई का देख करके आ रहे हैं, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है. न्यूरोस्पोरा को क्यों इंपॉर्टेंस मिला है, दैट वी हैव, ये भी हमने देखा है. दे कैन बी ग्रोन इजीली अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस by providing organic salts, carbohydrates and vitamin. जेनेटिक स्टडीज के लिए न्यूरोस्पोरा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया फॉर द एक्सरे ट्रीटमेंट्स, म्यूटेशंस which can be used easily in neurospora cell. Then role of fungi over daily lives. Again, this is the significance. हम अभी देख करके आ रहे हैं. कुछ आंसर्स हमने पिछले आंसर में देखा था, कुछ कमेंट्स आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं. Ganoderma जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, that makes under kingdom protista. Protista में क्यों इंक्लूडेड है, यूनिसेलुलर है, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है, reserve food material granulated, reproduces sexually by binary fission, और लोकोमोटरी ऑर्गन है इनका फ्लैजेलम, इसलिए फ्लैजेलेट्स कहे जाते हैं. And the next question, ascomycetes produce fruiting bodies. ये अभी हम देख कर क्या आ रहे हैं. फिर इसका fruiting bodies अलग अलग ग्रुप्स में कैसे होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. दैट इज आप अपना आंसर के लिए ले सकते हैं. Cyanobacteria, heterotrophic bacteria different from each other, fall under eubacteria of kingdom Monera. Why this is justified? So इसका शॉर्ट आंसर्स में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि राइबोसोम इसका यूकैरियोटाइप है, डीएनए की होता है. They do not possess well-defined nucleus. So these are the reasons क्यों साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया को बहुत अलग होते हुए भी एक साथ रखा गया है. What are parasitic plants? ये लाइकोवर्ट प्लांट्स हैं, हम लोग अभी देख चुके हैं. जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, they are the parasitic plants. Then phycobiont and mycobiont. This details we have seen in the our last video. Algal component of lichen is known as phycobiont, जो प्लांट वाला काम करते हैं. क्लोरोफिल इनमें होता है, फूड प्रोड्यूस करते हैं. फंगल कंपोनेंट इज द माइकोबायोट, जो शेल्टर देता है, वाटर देता है, और इस तरह से लाइकेंस ग्रो करते हैं. Then are the viruses non-living. Again, it is the repeating question, but मैंने फिर से दिया है क्योंकि इसमें आंसर और बड़ा दिया हुआ है. इसको आप अपने आंसर में के लिए आपको हेल्पफुल होगा. Insectivorous plants, again it is repetition but with different answers. So बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटिंग होते हुए मैंने दिए हैं क्योंकि आंसर्स ऑफ कोर्स डिफरेंट है, तो आप दोनों को ऐड करा के अपना आंसर और इम्प्रूव करा सकते हैं. But name a few plants that are partially heterotrophic. That is, तभी वो heterotrophic होते हैं. The examples are Loranthus and Viscum are partially stem parasite with leathery leaves. They draw sap from xylem tissue of several fruits and forest trees with the help of Postoria. The insectivorous plants trap the insects and digest them by proteolytic enzymes secreted by epidermis of the leaf. And are the long answer questions. जो 15 नंबर के questions, 10 या 15 नंबर के, depending upon different reasons ज्यादातर, but ये 15 marks के question होते हैं. Account of asexual reproduction by spores in algae, ये बहुत डिटेल हम देख चुके हैं. Important type of spores का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, but इसके अलावा और भी बहुत सारे spores के बारे में हम देखें. Zoospore, planospore, tetraspore, echinids, एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, ये सब हम देख करके आ रहे हैं. देन बहुत सारे और भी एडिशनल टाइप ऑफ स्पोर्स भी हमने देखा है पिछले वीडियो में. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एग्लिनॉइड्स, दिस आल्सो वी हैव सीन. Then how is peat naturally formed? Peat organic fuel that consists of spongy material formed by partial decomposition of organic material in wetlands such as marshes and swamps. हमने देखा आर्की बैक्टीरिया के बारे में, वहां से इसका आंसर आपका इंक्लूड होगा इसमें. This plant gets accumulated over a period of time and gets hardened, thereby converting into peat. It's used in production of ethyl alcohol, tar, ammonia,
एक्सेट्रा, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को के ट्रांसपोर्टेशन में और यूज फॉर पर्पस ऑफ कवरिंग रूट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। रूट्स या पिट्स को जब कवर करते हैं और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो ये पीट का फॉर्मेशन बहुत यूजफुल होता है। वेरियस algae एंड फंजाई कमर्शियल वैल्यूज इन मेडिसिन, फूड एंड केमिकल्स। ये एक डिटेल्स हम पिछले स्लाइड में भी देख चुके हैं। यहाँ पर एनलिस्ट किया हुआ है मेडिसिन में कौन कौन से algae फंजाई यूज होते हैं फूड में एंड केमिकल्स में। That you can take the list, you can take from here. Then taxonomy, this is the short question के लिए भी important है, और अगर ये taxonomy part of long question भी हो सकता है। What is taxonomy? Identification, nomenclature, description and classification of all living organism, including animal, bird, insect, microbes and plants are taxonomy. Taxonomy का एक बहुत important aspect जो पिछले वीडियो में हमने अलग से नहीं देखा है, binomial nomenclature। सो आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम एक शॉर्ट में हम देख लेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है एग्जैक्टली। हालांकि मैंने आपको बताया था 8 लेवल क्लासिफिकेशन, जिसमें डोमेन से शुरू होकर के डोमेन, देन किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वो 8 लेवल हमने देखा है। तो जीनस एंड स्पीसीज मिला करके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया गया है, that has the international value that we will see in the next class. Advantages of 5 kingdom classification, this also we have seen. Now how many types of bacteria are there? ये पूरी बैक्टीरिया पर आ गया है, gram positive bacteria, gram negative bacteria, depending upon a particular type of stain, जिससे अगर जिसको डिस्कवर किया था ग्राम ने और उनके नाम के आफ्टर द नेम ऑफ द ग्राम, इफ दे शो पॉजिटिविटी, वो स्टेन होते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव है, स्टेन नहीं होते हैं तो ग्राम नेगेटिव है। और अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देन कॉमन नेम ऑफ पी सिंपलर देन बोटानिकल, क्यों पाइजम सटाइवम को यूज किया गया था, दैट इज दैट, ये हम देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो हम बात कर रहे थे, उसमें एक एग्जांपल यहाँ पे पी का पाइजम सटाइवम, व्हाई दिस देन सिंपलर कॉमन नेम नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ दिस इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साइंटिफिक नेम, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फंगस का साइंटिफिक नेम के बारे में और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन है। The diatoms are also called as pearl of ocean because they support productive fisheries in coastal water. pearl मतलब एक महंगी चीज, जो कॉस्टली थिंग है ओशियन का, बिकॉज डायटम्स जो डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं, उसके अलावा they support productive fisheries in coastal water. They are significant producers in marine and bird, and hence because ये कॉस्टली वैल्यू का इकोनॉमिक वैल्यू, काफी इकोनॉमिक वैल्यू वाली चीजें बनाते हैं, काफी काफी इंपॉर्टेंट सी में पाए जाने वाले डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। इन वजहों से डायटम्स को पर्ल ऑफ ओशियन कहा जाता है, बिकॉज ये अब डिटेल्स तो इसका हम पहले भी देख चुके हैं। Salient features of viruses with the help of diagram, this also we have seen. ये फीचर्स डायग्राम्स मैंने आंसर के लिए आपको स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायग्राम ही यहाँ पे दे दिया। नाउ स्टार्ट्स करीब करीब ये 150 के करीब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं, जिनमें आंसर्स मैंने टिक किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is can be found in extreme saline condition? It will be archibacteria. Linus use which kingdom of classification? That is the artificial classification. Small taxon of classification is species, सबसे छोटा जो सबसे छोटा लेवल, सबसे नीचे है, सबसे ऊपर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हायरार्किकल सिस्टम असेंडिंग भी एक्सेप्टेबल होता है, डिसेंडिंग भी, इसलिए सबसे नीचे या सबसे ऊपर ना कह करके स्मॉलेस्ट लेवल कह सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया नाइट्रोजन फिक्स्ड organisms are classified? That is known Monera. Bentham and Hooker gave this system of classification, that is the natural system. कुछ चीजें जो हम वीडियो में नहीं पिछले वीडियो में नहीं मेंशन किया हुआ है, उसको यहाँ पे आंसर के साथ मैंने दे दिया। मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिक हमने देखा था कि 5 क्राइटेरिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए लिया गया था, बट बेसिक क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन के बेसिस पर किया गया था।
which is a following statement false about fungi. They possess a purely cellulosic cell wall. This is not correct. ये हम फंजाई जब देख रहे थे हमने देखा कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसी। ये 4 स्पीसीज दिए हुए हैं यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा के, जिसमें स्लीपिंग सिकनेस जो सबसे ज्यादा कॉमन डिजीज है ह्यूमन में पाया जाने वाला, done by Trypanosoma gambiense. Linear support system of nomenclature called binomial nomenclature. The details we'll see in the next slide. What is a taxon? A group of any ranking. जो hierarchical system में grouping जो की जाती है वो हर level को taxon कहते हैं. Phylogenetic classification, इसीलिए मैंने last video में reference के लिए आपको phylogenetic significance वाला video दे दिया, हालांकि वो बहुत higher level के लिए है. अगर आप चाहें जानना चाहें, आपको इंटरेस्ट है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं. कॉमन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो नॉर्मली इट इज कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट्स. किस ग्रुप से कौन सा इवोल्यूशन के दौरान कौन सा ग्रुप आया है, दैट से द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. कंसेप्ट ऑफ linears. Protists have which of the following? This is membrane-bound nucleoprotein within the cytoplasm. Gene of tobacco mosaic viruses are, that is TMV. They contain single-stranded RNA. Blue-green algae belong to which group? Prokaryotes. That we have seen. Then, who wrote the book Genera Plantrum? This is Linnaeus ने Linnaeus का क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंस हमने देखा. उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम. एज द नेम से प्लांट्स के जेनेरा के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन पर ये बुक ज्यादा एम्फसाइज करता है. Theodina discovered pre-infectious RNA. This also we have seen in the last video. ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. Then अब फिर से ये दूसरे साइड से क्वेश्चंस हैं, तो अगर एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. So let us go very fast. Following likely to be present in deep sea water Archaebacteria. Which of following is true for fungi? They are heterotrophs. These are the answers have been given. और आंसर्स एक और खासियत है इस टाइप के आंसर्स में, कुछ आंसर्स जो शॉर्ट में एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, या आपको शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन भी यहाँ से आपको मिल रहा है और एमसीक्यू भी मिल रहा है. फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑफ नॉस्टॉक आर हेटेरोसिस. देन अब क्यों है हेटेरोसिस, क्या है, ये आप यहाँ से ले सकते हैं. सैटेलाइट आरएनए आर प्रेजेंट इन गिलियर्ड्स. Then why it is what is satellite RNA, that you can take from this answer. Every इस साइड के जो आंसर्स हैं वो आपको इससे आपके डबल पर्पस सॉल्व हो रहे हैं. शॉर्ट आंसर भी मिल रहे हैं आपको, आप इसको एक्सप्लेन करके इसको पार्ट ऑफ लॉन्ग आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं. और एमसीक्यूज तो हैं. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन was not based on which is the answer is presence or absence of self-defined nucleus. विटिकर ने डिफाइंड न्यूक्लियस वाला फैक्ट कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये पहले ही प्रोटिस्टा में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल वूस ने कंसीडर कर लिया था. Then अब इसके बारे में डिटेल्स पे यहाँ में दिया हुआ है. Which one of following fungi contains hallucinogens? Hallucinogens are the answer is Amencia muscaria. इसके डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं. Archaebacteria different from Eubacteria in cell shape. Then which of the following show coiled RNA and capsomeres? Capsomeres के बारे में हम देख करके आए हुए हैं. TMV, that is tobacco mosaic virus. Then viruses have what they have. DNA enclosed in a protein coat. वायरस में डीएनए भी है और एक डीएनए आरएनए का जेनेटिक मटेरियल भी है और एक प्रोटीनस कवरिंग भी है. देन वायरसेस का डेफिनेशंस भी यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन गो. मोटाइल बैक्टीरिया कैन मूव बाय फिमरी, फ्लैजेला, सीलिया, पिलाई. बैक्टीरिया मूव बाय फ्लैजेला. हालांकि ये सारे ऑर्गन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं. फिमरी आर ऑर्गेनेल्स नॉट ऑर्गन्स. फिमरी भी प्रेजेंट होते हैं, सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, पिलाई भी प्रेजेंट होते हैं. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने देखा है, बट मूवमेंट के लिए उनमें दो फ्लैजेला होते हैं. देन विच ऑफ फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? इसमें आंसर है एट अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट. अब इसके डिटेल्स यहाँ पे दी हुए हैं. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन व्हिच एरिया?
म्यूकर, विचरेरिया, वॉलबॉक्स एंड एबिना। एबिना में एब्सेंट होता है, विचरेरिया की स्पेलिंग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, बट दिस इज हियर इट इज नॉट विचरेरिया। विचरेरिया एक्चुअली एक पैरासाइट है जो फलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज वॉचेरिया। द स्पेलिंग इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? यू नो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। देन imperfect fungi which are composed to later and help in mineral cycling belong to Basidiomycetes, Phycomycetes, Ascomycetes and Eutromycetes. ये सब हम देख करके आ रहे हैं। Eutromycetes में आते हैं। Structure that helps some bacteria to attach rocks and the host tissues are Fimbriae. Fimbriae bacteria का हमने देखा था. This is the answer is Fimbriae. पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो चुनना है, एंड दैट ऑप्शन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं, इसलिए दिस विल बी द आंसर। किंगडम मोनेरा में डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर। ये भी हमने देखा था, क्राइसोफाइट शेल की तरह के फोल्डिंग्स बनाते हैं। This choose the wrong statement. Morels and truffles are poisonous mushrooms. They are the edible mushrooms. So this is wrong. But other statements are correct. Which of the following are most suitable indicator of sodium sulfur dioxide in environment? Conifers, algae, fungi, lichens. So you know it is lichen. The answer will be lichens. Lichens. The answer is lichen here. Then which of the following statement wrong for virions? They lack protein core, they are smaller than viruses, they cause infections, their RNA is of high molecular weight. This is wrong. इनका molecular weight बहुत कम होता है। डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है और लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिटेल्स देखा था। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन, peptidoglycan, cellulose and hemicellulose. We have seen it is chitin. Details you can take answer for short answer यहाँ से आप ले सकते हैं। Which one of following statement is wrong? अभी statements में गलत क्या है? You bacteria are also called as false bacteria. False bacteria नहीं होते हैं. You bacteria are the true bacteria. Cryophytes, euglenites, anaphylaxis and slime molds are included in which kingdom? बताइए आप। फंजाई में आते हैं. The answer will be sorry. Euglenites, anaphylaxis and slime molds are included in Protista. They are the unicellular organisms. Protista में आते हैं. This is the answer. Because unicellular है. ये बाद में fungi में divide हुए थे ये सारे. Which of the following are found in extreme saline conditions? इसी कंट्रोवर्सी की वजह से fungi को बिल्कुल अलग kingdom बनाया गया था. Following found in extreme saline condition: Eubacteria, Cyanobacteria, Myobacteria, and Archaebacteria. I think answer you must be knowing. Archaebacteria जो harsh conditions में पाए जाते हैं. Which of the following components provides sticky character to a bacterial cell? This is the glycocalyx. This is sticky character bacterial cells का होता है. Very hard differ from viruses. This is we have already हम ये question देख के आ रहे हैं. Answer यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न में दिया हुआ है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में. Which among the following are smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant cell as well as animal, and can survive without oxygen? That is Pseudomonas, Mycoplasma. The answer will be Mycoplasma. Then all eukaryotic unicellular organisms belong to, बताइए, Protista, Monera, fungi, bacteria. They are the protists. Then five kingdom classification given by R.H. Whitaker. ये हम कई बार देख चुके हैं. The details थोड़ा सा short answer के लिए यहाँ पे दे दिया. Linnaeus develops two kingdom classification. अलग अलग classification के नाम उनके scientist के साथ दिया हुआ है. Living organisms living in salty areas are methanogenes, halophiles, heliophytes, thermoacidophiles, and halophiles. The answer will be the halophiles. This is the answer. यहाँ पे answer लिखना छूट गया. Halophites क्या होते हैं? You can take. हम ये देख कर क्या आ रहे हैं पिछले वीडियो में, पर आंसर आप यहाँ से भी शॉर्ट आंसर ले सकते हैं. Naked cytoplasm, multinucleate and saprophytic are the characteristic of which? Monera, Protista, fungi, slime molds. The answer is slime molds.
The details of the answer you can take from here. Association between root of hard plant and fungi is called as hard plant और fungi का combination को क्या कहते हैं? Slime molds. The answer is here. उसके क्यों कहते हैं? The answer in short you can take from short answers आप यहाँ से लेते हैं. डाइकैरियन जिसमें दो न्यूक्लियाई साइड बाय साइड लाई करते हैं एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, that is meiosis is arrested. Two haploid cells do not fuse immediately. Cytoplasm do not fuse. None of the above. तो इसमें आंसर्स आपको आई थिंक तुरंत याद आ जाना चाहिए. Two haploid cells do not fuse immediately. डाइकैरियन कंडीशन में थोड़ी देर रहते हैं, तब फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. Then Contagium vivum fluidium was proposed by the Neve. ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? Bizarnik. This also we have seen in the last video. तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है. किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सा नाम डिफरेंट बैक्टीरिया का दिया है, that you can take from here. Association between mycobionts and phycobionts are found in lichens. This all ये तो हम अभी देख करके आ रहे हैं. Then the डिफरेंस बिटवीन वायरस वायराइड ये हम देख चुके हैं. आंसर थोड़ा और एक्सप्लेन यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसे फिर से प्रेजेंट कर दिया. विद रिस्पेक्ट टू फंजल सेक्सुअल साइकिल चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस. फंजल सेक्सुअल साइकिल में दिस इज द सी. दिस ऑप्शन इज द करेक्ट. पहले प्लाज्मोगेमी होता है, पहले प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं, फिर न्यूक्लियस साथ साथ आते हैं और तब मियोसिस होता है जायगोट के बनने के बाद. दिस वी हैव सीन. डिटेल्स अगर आप अपना आंसर कर लेना चाहते हैं तो हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलकर के एक डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं. वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट रेप्लिकेट देमसेल्व्स once they infect the host cell. Do which following do viruses belong? बताइए आप वायरसेस किस में बिलोंग करते हैं? ये तो हम अभी देख करके आ रहे हैं. नन ऑफ दिस, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं. क्लासिफिकेशन के बेसिक क्लासिफिकेशन में किसी भी पर्टिकुलर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो किसी भी ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है. बट ऑफ कोर्स जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं तो साथ साथ वायरसेस, वायरियाड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं. मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन which these are the they are found in all these places. Following options आपको चुनना है. A, B, C, D 1 and 4, that is aquatic habitats and obligate parasites. So these are the options. Correct answer हम देख लें. All of these हर combinations में पाए जाते हैं. क्यों का answer it is given in very short here. Phycomycetes are fungi that can thrive on dead and decaying wood as saprophytes. Prefer to live in moist and damp places and need water for the movement of those spores and sexual gametes. Then they are obligate. Some of these members are obligate parasites also that cause the late blight of potato and Perinospora viticola causing down mildew of grapes. The 2 kingdom classification given by ये आप हम देख करके आ रहे हैं. Linnaeus will be the answer. Cyanobacteria belong to kingdom Monera. Now onwards exactly MCQs एक correct answers के साथ हम देख रहे हैं. Bacteria can survive in extreme salty areas are called Archaebacteria. The answer is halophiles. अच्छा, ये Archaebacteria तो ये सारे ही हो गए. हमें यहाँ पर स्पेसिफिक बैक्टीरिया देखना है जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहते हैं. That is halophiles. The answer is halophiles. So these details we have seen in the last video. Then heterosis found in chrysophytes, nostocs, limemouse, and dinoflagellate. It is found in nostocs. Diatoms are the chief producers in ocean belonging to the group chrysophytes. This also we have seen bacteria have been put in kingdom Monera because they are prokaryotes. Archaebacteria considered to be ancient bacteria because they are autotroph, heterotroph, able to survive in extreme hard conditions and unicellular. तो ये हम देख कर क्या रहे हैं? Extreme conditions, harsh conditions में survive करते हैं. 5 kingdom classification given by Whittaker, already seen. Euglena belongs to kingdom Protista. Unicellular organism में आते हैं. Fawns are what they are, multicellular eukaryotes.
Mode of nutrition in kingdom fungi is saprophytic mainly. Viruses have DNA enclosed in a protein core. These smallest living organisms is or are blue-green algae. Holozoic kind of nutrition is found in, बताइए आंसर कौन सा होगा, प्रोटोजोअन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑफ कोर्स उसके बाद तो एनिमल किंगडम जब शुरू होता है तो ज्यादातर होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स बिलोंग टू द किंगडम फंजाई. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे होता है. लाइकेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय Soredia, Conidia, zoospore, zygospore. This is the answer is Soredia. Now the correct statement Linnaeus classified. ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें से आपको करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन चुनना है. ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. Statement 2 is Aristotle divided animal into two groups, anemia and anemia. Anemia and anemia, that is without red blood and with red blood. This also we have seen which of following characteristics used by Whitaker for classification, nutrition, thallus, phylogenetic relationship and all of above. ये सारे ही consider किए थे Whitaker ने, इसलिए आंसर will be all of above. Select correct answer match by R.H. Whitaker, Systems of Classification. इसमें statements जो दिए हुए हैं ABCD, इसमें answer C is the correct. Fungi are the multicellular loose tissue, eukaryotic osmotrophs and carcinous form. Organism of which of the following kingdom do not have nuclear membrane? That you must be knowing. The answer is Monera. जहाँ पर nuclear membrane नहीं होता है, they are the prokaryotes. Protists are single cell eukaryotes, multicellular, single cell prokaryote, single cell eukaryote. Tell me the answer. The answer will be single cell eukaryotes. Bacteria considered primitive organism because my answer will be possess incipient nucleus. Bacteria में nucleus बहुत ही incipient होता है, insignificant होता है. Which of the following pigment is present in cyanobacteria? The answer is chlorophyll A. ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा. 78 राइबोसोम, chromatophore and circular DNA are found in all eukaryotes, prokaryotes, some prokaryotes. Answer will be the some prokaryotes. Which of following smallest living thing and can live without oxygen? The answer ये हम पहले भी देख करके आ रहे हैं, mycoplasma. No alternation of generation in Escherichia coli because of the absence of syngamy, reduction, division, conjugation, both 1 and 2. क्योंकि alternation of generation is the alternation of sexual phase with asexual phase. That so the answer will be 1 and 2. ये दोनों होगा. Which of following processes are involved in reproduction of protists? ये इसमें binary fission and budding है, cell fusion, zygote formation है, spore formation, cyst formation है और सभी है. The answer is all of these. Branch chain lipids occur in cell membrane of Methanobacterium, Mycoplasma, Actinomycetes, Streptomycetes. The answer will be Methanobacterium. Which of the following pairs come under group Chrysophytes? The answer is atoms and desmids. That is the answer C. Cyanobacteria do not possess what they do. Cyanobacteria they do not possess flagellum. Details हम लोग इसके पिछले वीडियो में अच्छे से देख करके आ रहे हैं. Which of following example of amoeboid protozoa is entamoeba? The bacterial cell divides every minute. Divides every 1 minute. Takes 15 minutes for a cup to be 1/4 full. How much time it will take to fill the cup? ये आपका मैथ्स हो गया. अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. आंसर यहाँ बता दे रही हूँ, 17 minutes. Which of following are parasitic fungi on mustard plant? These the answer is albugo. Highly resistant nature of endospore is due to the presence of the डाइक्लोकोलिनिक एसिड एंड कैल्शियम इनकॉर्डिक्स. ये तो आप याद कर लीजिए, ये जस्ट याद करने की चीज है. विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के हम देख करके आ रहे हैं. द आंसर विल बी न्यूरोस्पोरा. एंडोस्पर्म्स फॉर्म्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया आर एक्चुअली मीन फॉर एंडोस्पोर्स. किसके लिए हैं? दैट इज पेरिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं. द पेरिनेशन मीन फॉर पेरिनेशन, इनको प्रोटेक्ट करके इनको प्रोपेगेशन में हेल्प कर सकें, इसके लिए हैं. Which of following are examples of deuteromycetes? The answer are all of these.
Alternaria, Collectivium, Trichoderma, सब हैं. Which group of fungi is commonly known as imperfect fungi? If you remember, we हमने देखा था Deuteromycetes, क्योंकि इनमें सिर्फ asexual reproduction होता है. Sea water glows during night mainly due to the occurrence of, बताइए कौन सा होता है? नॉक्टिल का फ्लोरेसेंट होते हैं ये. Bladderwort and Venus are examples of insectivorous plants. This is the exam answer. Rejuvenescent spore of datum is haploid and exospore, diploid and stratospore. This is the diploid and oxospore. This is the answer. ये spores के types के बारे में हम पढ़ करके आ रहे हैं. Sub unit of capsid is called as capsomere. ये भी हम देख करके आ रहे हैं. Then chrysolamine is a carbohydrate stored as reserve food in case. ये तो आपको याद कर लीजिएगा आइटम में क्या reserve food की तरह रहता है. Which of the following is not a viral disease? AIDS and mumps, smallpox जिसमें आप जानते हैं, cholera या हैजा viral disease नहीं है. This is due to the different type of parasites. Flagellation is in Euglena is किस तरह का होता है? हेट्रोकॉन्ट एंड स्टिकोनेमेटिक. ये आप याद कर लीजिए क्योंकि इतना डिटेल्स हमको नहीं पढ़ना आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में. सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड algae is called as lichen. ये तो हम देख करके आ रहे हैं. स्पेशल टाइप ऑफ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आई स्पॉट ऑफ यूग्लिना एंड क्रस्टेशिया इज कॉल्ड एज astaxanthin. This is the pigment. इसको आप उस तरफ याद कर लेना. Genetic material of virus includes RNA, DNA, both. This will be the answer. Paraflagellar body of Euglena helps in photoreception. हमने पहले ही देखा है कि यूग्लिना हेट्रोट्रॉप की भी तरह काम करता है, फाइटोट्रॉप की तरह या ऑटोट्रॉप की तरह भी काम करता है. डाइकाइलन फॉर्म्ड इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच, आप बताइए. ये हम पढ़ करके आ रहे हैं. एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन लाइफ साइकिल ऑफ cellular slime mold due to chemotactic movement is called as pseudoplasmodium. The clamp connection is found in basidiomycetes. These are the things जो बहुत डिटेल्स, इतना डिटेल्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आप इसको रट लीजिएगा. Myxoamoeba are formed in life cycle of Physarum. ये मुझे लगता है ये आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है. Plasmogamy is the fusion of the two haploid cells without nuclear fusion. This will be the B, answer B. Difference between red sea and red tide. This also हमने देखा है associated with cyanobacteria and protists respectively. Red tide के बारे में हम देख करके आ रहे हैं. Which scientists classified plants into tree, shrub and herbs and animal into two groups? This was the first classification by Aristotle. Consider following statement and select correct set of features with respect to life cycle of acellular slime molds. The ये कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इनके कॉम्बिनेशंस का आपको करेक्ट आंसर चुनना है. डिटेल्स आप द करेक्ट आंसर विल बी डी, BCEF. Fungi are filamentous with the exception of X, which is unicellular. Which will be the answer? East. Unicellular होता है fungi में. ये तो हम बार-बार देख करके आ रहे हैं. ये single unicellular organism fungi are the east. Correct match between column 1 and column 2. ये एक लंबा आंसर है. आंसर लंबा नहीं है, आंसर तो बिल्कुल एक लाइन का ही है, बट आपको थोड़ा सा समझना होगा. दैट इज सैल्मन डिजीज, कप फंजाई, ट्रामा, ब्लैक मोर, पेनिसिलिन, ब्लूब्लिंग, जैगोस्पोर, एपिथीशियम. इनका कॉम्बिनेशंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन है आंसर सी. दैट इज A, B, C एंड D. ये कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, बट ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है नहीं, ये होना चाहिए आपके सिलेबस के अनुसार. एटलीस्ट आंसर तो याद कर ही लीजिए. बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज द रिलीज एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड आर कॉल्ड एज आर्कीबैक्टीरिया, हेटेरोबैक्टीरिया. बताइए आंसर विल बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. Which of following statement is not correct for viruses? The viruses cannot pass through bacterial filters. This is the wrong answer. Which of following wrong answer? मतलब this wrong statement, not wrong answer. This is the wrong statement. This is the correct answer rather. Which of following statement is correct for archaea? Archaea resemble eukaryotes.
Archaea, some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. Archaea completely differ from both prokaryote and eukaryote. The answer will be Archaea have some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes जो काफी harsh environment में रह सकते हैं. Fruiting body of Aspergillus or Penicillium, it is a fungi, is called as क्लिस्टोथीसियम. ये फ्रूटिंग बॉडीज आपको डिटेल पढ़ना है फंजाई का, तो ये आंसर आप जरूर याद कर लीजिए. ऑफ कोर्स हमने इतना डिटेल पिछले वीडियो में नहीं देखा है, बट आपके सिलेबस में तो फंजाई थोड़ा डिटेल पढ़ना है, तो ये आंसर आप याद तो जरूर कर लीजिएगा. Which of following statement is not correct for methanogenes? There are Archaebacteria live in marshy areas. Methane is preferred carbon source. They are present in guts of several ruminant animals. Is the answer? The correct answer is there. Methane is the preferred carbon source. This is not correct. So this will be the answer. Famous flamin is related to disease of potato. ये इसको भी आप याद कर लीजिए. इतना डिटेल्स में पोटैटो डिजीज के बारे में आपको जानना तो है, रीजंस नहीं जानना है, तो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आप इसे याद कर लीजिए. Which of following statement correct for both blue green algae and bacteria? Both are devoid of true nucleus. This is the answer. Will be answer C. Dolichoseptum is characteristic feature of Basidiomycetes. The answer is C. Which of following statement is incorrect? TMB has a double-stranded RNA molecule. This is not correct. They are having single-stranded RNA molecule. Then which of following combinants character is correct for given fungal group? These are the different combinations. इसमें आपका आंसर होगा सैक, फंजाई, सेप्टेट, माइसीलियम, आस्कोगोनियम, प्रोजियर स्टेज. ये स्पेसिफिक फंजाई के बारे में है, ये आपके शॉर्ट आंसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हमने पिछले वीडियो में डिटेल नहीं देखा है, बट ये आपके सिलेबस के हिसाब से दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरिया. एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो these are all statements are correct. They are member of kingdom Monera, live in extreme habitats such as hot springs. Archaebacteria ऐसे ही जगहों पे रहते हैं. They show the most extensive metabolic diversity. 6 kingdom classification के हिसाब से ये करेक्ट, ये आंसर इनकरेक्ट हो सकता है, बट जो 5 kingdom classification के हिसाब से ये सारे स्टेटमेंट सही है. ये फॉलो करेगा. Set of edible basidiocarps. Agaricus is the mushroom. ये इसमें आपको लिस्ट चुनना है, तो agaricus and pleurotus is the correct answer. That is answer A. Which of following statement characteristic feature of chrysophytes? The answer will be they have indestructible cell wall layer deposited with silica. ये सारे options में this is the correct answer. That is the answer C. Which of following statement correct for dinoflagellates? ये सारी चीजें हम बहुत लंबा चला जा रहा है, तो हम करेक्ट आंसर से आपको बता दे रहे हैं. सिम्टम्स नॉट सीन इन प्लांट ड्यू टू वायरसेस इज, विच इज द आंसर? जो वायरस की वजह से नहीं होता है, रूट नॉट. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा. द आंसर विल बी हियर द दिस वन सी. ये स्टेटमेंट्स दिए हुए, इन स्टेटमेंट को कॉम्बिनेशंस में लाने हैं, तो दैट विल टेक टाइम. आप इसको थोड़ा सा पढ़ करके समझ करके आंसर कीजिएगा. However, the answer in this question here I have given you. Viruses causes all of the following properties except the answer will be causes both DNA and RNA. वायरस में चाहे DNA होगा चाहे RNA होगा, दोनों नहीं होगा. Given statement and answer. Again the answers are given, and then you have to choose answer. That will be the sac fungi is the answer. Correct class of fungi which have all below given characteristics. इतने सारे characteristics sac fungi में पाए जाते हैं. Enterodyner के बारे में पहले भी देख चुके हैं. ये identify the infectious agents. Discovered a few agents that was smaller than viruses and the following characteristics. The answer is beloids. Causes potato. ये potato tuber disease करता है. फ्री आरएनए होता है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, तो ये हम देख चुके हैं. बेलॉइड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है. सो विद दिस एंड्स द क्वेश्चन आंसर सीरीज. FAQs जो होते हैं, आई होप it will be very much beneficial for you. In the next video
दो इम्पोर्टेंट, एक रिक्वेस्ट आया हुआ है जेनेटिक्स के लिए, एक आया है सेल के डिटेल्स के लिए। बट आपका ये दो वीडियो बनाने के बाद मुझे लगता है कि एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे एक वीडियो अगर मैं दे दूं, तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एटलीस्ट कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा। तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल ट्राई टू and outline of classification. So thank you. Do like, share and subscribe. ये मैंने नया सीरीज शुरू किया है इंटरमीडिएट क्लास 11 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ऑन देयर रिक्वेस्ट. Some students they wanted to study this biology group. So I hope आपको पसंद आएगा. अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो डू लाइक इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स अगर मुझे लगेगा कि आपको दे देना चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो थैंक यू.